अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसके हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है उसका और द नेम इज केमिकल रिएक्शंस या इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की आज हमने रिएक्शन पढ़ने और उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कौन कौन से हैं जी। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस देती है। सबसे पहले इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि अल्केन्स आर पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, PARAFFINS, पैराफिन्स। अल्केन्स को बेटा पैराफिन्स बोलते हैं। अब जो पैराफिन्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पैरा और एफिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव मतलब इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो लेस रिएक्टिव ये क्यों होते हैं? पहली रीजन ये है कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर की वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी इसके अंदर रीजन है जी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जब भी दो कार्बन के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो उसको सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और उसके साइन ये है सिग्मा बॉन्ड। अब ये दो रीजन है। अब अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, तो उसके जवाब में आपने ये दो रीजन लिखनी है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, या वाई अल्केन्स आर पैराफिन्स। तो पैराफिन्स में पहले आपने ये बताना है कि पैरा का मतलब लेस होता है और फिन्स का मतलब रिएक्टिव होता है। और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं? नॉन पोलर नेचर की वजह से और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि ये पैराफिन्स होते हैं। उसके बाद कौन कौन सी टाइप के ये रिएक्शन देते हैं? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अगर देखें तो सबसे पहले टाइप इसके रिएक्शंस की वो बेटा होती है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली टाइप कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें रिप्लेसमेंट होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, यानी एक बाहर से कोई ग्रुप आएगा जो अल्केन में से मौजूद एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। इस बेटा प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें ये प्रोसेस यूज होता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और दूसरी जो टाइप की रिएक्शन देते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें जो हमारी बुक में सिलेबस में दिए गए हैं वो दो रिएक्शन दिए हुए हैं। एक तो बेटा सबसे पहला जो रिएक्शन दिया है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन दिया है। हैलोजिनेशन नाम है रिएक्शन का, लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला ही होता है। हैलोजिनेशन नाम है रिएक्शन का। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास, हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसकी सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन लिखेंगे जी, द सक्सेसिव, सक्सेसिव बेटा मुसलसल, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, यानी अल्केन की हाइड्रोजन के साथ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट किसकी? ऑफ अल्केन विथ हैलोजन, हैलोजन ग्रुप की। और हैलोजन को ना, हैलोजन के अंदर हम मोस्टली क्लोरीन को ही लेते हैं, यानी एक्चुअली हैलोजनेशन तो लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये क्लोरीनेशन ही हम यूज करते हैं, क्लोरीन के साथ ही इसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं विद हैलोजन, यानी क्लोरीनेशन। क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन, हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद हैलोजन, यानी क्लोरीनेशन, क्लोरीन के साथ। अब ये इसकी डेफिनेशन लिखनी। डेफिनेशन के बाद आपने इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की या कंडीशन की तरफ जाना है। नेक्स्ट हेडिंग इसकी लिखनी है आपने कंडीशंस। कंडीशंस,
कंडीशंस के अंदर आपने लिखना है जी सनलाइट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सनलाइट इसके अंदर कंडीशन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जी रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, MEC मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म की हेडिंग देनी है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म की हेडिंग के अंदर आपने डिफरेंट स्टेप इसके डिस्कस करने हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या है, मीथेन है जी हमारे पास। मीथेन क्या है, एक अल्केन है मीथेन। मीथेन का रिएक्शन होता है जी क्लोरीन के साथ, Cl2 क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो काम क्या होना है, इसको बेटा स्टेप को समझिएगा। ये क्लोरीन के दो एटम है, क्लोरीन के दो एटम, इस एक एटम का, क्लोरीन का एक एटम इधर से एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, क्लोरीन का एक एटम इधर से एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और HCl बना देगा प्लस। इसमें से एक हाइड्रोजन ये चला गया, इसमें से एक क्लोरीन ये चला गया, पीछे क्या बच गया, इधर CH3 बच गया, इधर एक क्लोरीन बच गया, वो दोनों आपस में मिलेंगे बना देंगे CH3Cl। ये पहला स्टेप हुआ, यानी इधर से एक हाइड्रोजन को निकाल कर क्लोरीन खुद उसकी जगह आ गया CH3Cl। यानी पहले 4 हाइड्रोजन थे ना, अब 3 हाइड्रोजन बच गए, एक क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरे स्टेप में CH3Cl, इसका फिर रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ और होगा क्या, फिर क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन 3 थे, हाइड्रोजन 2 रह जाएंगे और साथ में क्लोरीन 2 हो जाएंगे और साथ में HCl अगेन बन जाएगा। उसके बाद अगेन CH2Cl2, इसमें क्लोरीन के साथ अगेन रिएक्शन होगा और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कर देगा और CHCl3 ये बना देगा। उसके बाद जी साथ क्या बनेगा, HCl। यानी आपने देखना है एक एक स्टेप में एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जा रहा है। एट द एंड हमारे पास क्या होगा, CHCl3 प्लस क्लोरीन अगेन, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और CCl4 प्लस HCl। अब अगर देखें रिएक्शन तो मीथेन यहां से रिएक्शन स्टार्ट किया था, यहां पर रिएक्शन एंड हुआ है, इधर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन के साथ 4 क्लोराइड है, यानी हर स्टेप में एक हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन को रिप्लेस किया। तो ये बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है और इसकी कंडीशन के अंदर सनलाइट की सिंबल ये होती है, इधर भी लिख देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ, ये सनलाइट की सिंबल यूज करते हैं, यूवी रेस। ठीक है, तो ये सिंबल लाजमी यूज करनी, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स, या इधर आप लिख लें प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनी है, सबसे पहले तो बनी है बेटा ये क्लोरोमीथेन, उसके बाद इसका नाम बेटा होता है डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मैं लिख देता हूँ साथ साथ। सबसे पहले क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन ये एक प्रोडक्ट बनी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है जी, उसका स्ट्रक्चर है कार्बन इधर बना हुआ है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और हाइड्रोजन 3 लगे हैं, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक क्लोरीन जुड़ा है। उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन मतलब मीथेन के साथ 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, कार्बन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और 2 इसके साथ क्लोरीन, ये डाइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन, कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बनेगा और 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और एक इसके साथ हाइड्रोजन। उसके बाद लास्ट पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आपने जी इधर कार्बन के साथ चारों तरफ क्लोरीन मौजूद है, तो ये बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। यानी ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोरोमीथेन का, ये स्ट्रक्चर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन का, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोरोफॉर्म का और ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और ये आपने स्ट्रक्चर बना देने, हेलोजिनेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटा मुकम्मल हो गया यहाँ पर। तो ये बेटा फर्स्ट रिएक्शन था अल्केन का और जो हेलोजिनेशन।
उसके बाद इसका दूसरा रिएक्शन जो लिखा हुआ है बुक पे वो जी कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन की सबसे पहले तो डेफिनेशन आपने, द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर जल रहा है, बर्निंग हो रही है उसकी, ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का जलना कंबस्टन कहलाता है हमारे पास। अब कंबस्टन रिएक्शन ये कैसे देते हैं कि जब भी अल्केन्स को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये दो प्रोडक्ट बेटा बनाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ये आपने याद रखनी है। मीथेन CH4, इसका रिएक्शन होता है जी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े थे ना, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया था कि ये जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूशन में ऐड होती है, और क्लोरीन जो हैलोजनेशन वाला रिएक्शन है वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। लेकिन अगर बात करें कंबस्टन की, तो कंबस्टन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ऑक्सीडेशन वाला। अब इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होनी है, बनना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2H2O लगाएंगे कि ये इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, बाकी मुकम्मल हो गया। ये इसकी बैलेंसिंग है। तो ये मीथेन की ऑक्सीडेशन आपने बेटा याद रखनी है कि मीथेन की ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, और साथ में बेटा एनर्जी या हीट रिलीज होती है, एनर्जी या फिर हीट रिलीज होती है। उसके बाद जो इथेन मॉलिक्यूल है CH3 इथेन, यानी इसी फैमिली का, अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर इथेन, इसकी भी अगर बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, O2 की मौजूदगी में, इसमें 7 बेटा ऑक्सीजन यूज होते हैं और 2 हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल यूज होता है। अब ये अगर रिएक्शन यूज होगा, ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ में हीट रिलीज होगी। सिर्फ इसमें याद करने वाली क्या बात है कि हमारे पास किसी भी चीज की, ये बेटा मीथेन है, इथेन है, कोई भी अल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, जब भी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर बनेगा। इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ये कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही प्रोडक्ट बनेगी। तो ये बेटा हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन था, और आपकी बुक में सिर्फ ये 2 ही रिएक्शन दिए हुए हैं। बाकी बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इसकी नहीं समझ आई है, इसकी नहीं समझ आई। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़।